जय गुरुदेव। योगी डॉक्टर शिव कुमार के चैनल पर मेरी सभी प्रेमी भैया और बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं छोटा भाई समझ हूं, छोटा बच्चा हूं। आपके सामने मेरी वीडियो को देख करके आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। मैं आपको हार्दिक जय गुरुदेव करता हूं। देखिए प्रेमी और भैया बहनों, मैं आज आपको बताऊंगा कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। देखिए प्रेमी भैया बहनों, संत और महात्माओं के मत के अनुसार कर्म जाल 3 प्रकार के होते हैं। एक क्रियामान कर्म होता है, एक प्रारब्ध कर्म होता है और एक संचित कर्म होता है। देखिए किस प्रकार से क्रियामान कर्म होता है। तन, मन और इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म करते हैं, क्रियामान कर्म कहलाता है। इनका कुछ फल इसी शरीर में भोग लिया जाता है और कुछ संचय कर लिया जाता है। अब जो क्रियामान रोज काम कर रहे, उसका कुछ इसी शरीर में परमात्मा हमें भोगा लेता है और कुछ बचाकर हमारा शेष प्रारब्ध में भेज देता है। प्रारब्ध का मतलब, बच्चा प्रमाण के लिए मैं आज से कहता हूँ, जो बच्चा तुरंत ही जन्मता है, तुरंत ही 1 घंटे 2 घंटे में मर जाता है, उसने कोई पाप इस संसार में आकर नहीं किया। वो प्रारब्ध ही कर्म को भोग करके और मर गया, फिर से पैदा होगा, नरक कुंडली में फिर से आएगा और फिर से अगर उसका रह गया तो फिर से इस तरीके से मर जाएगा और भोगेगा। तो संचित कर्म, जो क्रियामान कर्म के बाद जो संचित कर्म बनता है, उससे हमारे प्रारब्ध कर्म बनता है। पूर्व जन्म में किए हुए अच्छे और बुरे, शुभ अशुभ कर्मों का जो फल संचित कर लिया जाता है, इस शरीर के द्वारा भोगने के लिए दूसरे जन्म में उसे मिलता है और प्रारब्ध कर्म कहलाता है। वो प्रारब्ध तकदीर कहलाती है। कहते हैं तो लेख लिख दिया है ब्रह्मा जी ने, तो वो तकदीर बनकर आता है। इसलिए हम प्रारब्ध कर्म को भोगते हैं। और संचित कर्म क्या, क्रियामान कर्म फल इसी शरीर के द्वारा कुछ भोग लिए जाते हैं और कुछ शेष दूसरे जन्म के भोगने के लिए संचय कर लिया जाता है, उसे हम संचित कर्म कहते हैं। उसी से हमारी तकदीर बनती है। इसी प्रकार अनेक जन्मों में किया हुआ संचित कर्म ही संस्कार ही कहलाता है तथा शुभ अशुभ कर्मों के भाग्य से ही अभाग्य और भाग्य का निर्माण होता है। शुभ और अशुभ अथवा अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही हमें जीवों को अच्छी और बुरी योनियां प्रदान की जाती हैं। इन्हीं जीवों के आधार से हमें अच्छी और बुरी योनियां प्रदान की जाती हैं। इसलिए क्रियामान, प्रारब्ध और संचित 3 कर्म बनते हैं हमारे। इसी प्रकार से हमको अच्छे कर्म करके प्रभु को प्राप्त करना चाहिए और अपने निज घर जाना चाहिए। समस्त प्रेमी भैया बहनों को मेरा हार्दिक जय गुरुदेव।